जवानों, देश में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। हमें बॉर्डर के साथ साथ देश के अंदर से भी सुरक्षा करनी होगी। सर, हम अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बस हमें आदेश दें। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बेफिक्र हो जाओ सांभा, ये सारा विदेशी माल है। इससे बेहतर माल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा हमारे सिवा। अरे विधायक जी, माल तो आपका एक नंबर होता है, लेकिन इतने से गुजारा नहीं होता। हमें और चाहिए कुछ बड़े हथियार। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन तुम अभी यहां से माल लेकर निकल जाओ। ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। जय हिंद सीएम साहब, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है। सब ठीक तो है? कर्नल साहब, कुछ भी ठीक नहीं। देश में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पता नहीं ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं और ये हथियार उन्हें कौन सप्लाई करता है। सर, बॉर्डर पर तो हमारे जवान नजरें जमाए हुए हैं। वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये हमारे देश के कुछ बड़े लोग हैं जो अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कर्नल साहब, मुझे खबर मिली है कि ज्यादातर माल जंगल के रास्ते अवैध तरीके से देश में पहुंचता है। सर, इस रास्ते पर तो पुलिस वाले भी होते हैं। क्या वे उन्हें नहीं रोकते? क्या वे गाड़ियों की तलाशी नहीं लेते? कर्नल साहब, मुझे खबर मिली है कि कुछ पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। आप उन पुलिस की वर्दी में मौजूद काली भेड़ों का पता लगाइए। मैं चाहता हूं कि जंगल के रास्ते पर पुलिस की जगह आर्मी खड़ी हो और इसकी खबर किसी को भी ना हो। समझ गए? सर, आप फिक्र न करेंगे, मैं आज ही अपने आर्मी जवानों को भेज दूंगा। अब चेकिंग अच्छे तरीके से और सबकी होगी। सर, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। हालात हमारे काबू से बाहर जा रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। सरकार को आपके काम का पता चल गया है। अब ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इंस्पेक्टर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या तू नशे में है? अरे विधायक जी, जिस रास्ते से आपके ट्रक गुजरते हैं वहां अब पुलिस की बजाय आर्मी की चेकिंग पर तैनाती होगी। अरे इंस्पेक्टर, ये कैसी मनहूस खबर लेकर आया है? इस तरह तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं ये आर्मी वाले देश के अंदरूनी मामलों में क्यों टांग अड़ाते हैं। बड़े आए देशभक्त, बॉर्डर पे जाएं, जो उनका काम है। इंस्पेक्टर, मेरी बात गौर से सुनो। जो ट्रक कल आएंगे वो तुम लेकर आओगे। आर्मी वाले पुलिस की चेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं कल वाला माल खुद लेकर आऊंगा। अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं फिर उनका बंदोबस्त करूंगा। भाई, क्या ये खबर सच्ची है कि आज यहाँ से गैरकानूनी तरीके से माल स्मगल होगा? अभी तक तो कोई नहीं गुजरा। हाँ भाई, कर्नल साहब को कहीं से खबर मिली है तो उन्होंने हमें यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा है। जरूर कोई ना कोई आएगा। देखो भाई, सामने से एक पुलिस ट्रक आ रहा है। क्या हमें इसे रोकना चाहिए या जाने दें? भाई, आज सबकी चेकिंग होगी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। किसी को भी बिना चेकिंग के नहीं जाने देना। चलो, इन्हें रोकते हैं। क्या बात है आर्मी वालों, तुमने हमें क्यों रोका? तुम्हें नजर नहीं आता ये पुलिस की गाड़ी है? चलो, रास्ता छोड़ो। देखो सर, हमें ऊपर से सख्त ऑर्डर है। हम किसी को भी बिना चेकिंग के आगे नहीं जाने दे सकते। हमें तलाशी लेनी होगी। अरे ओ फौजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब पुलिस की ही तलाशी लोगे? ये तुम्हारा बॉर्डर नहीं, ये मेरा इलाका है। इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात करें। ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा करने का आदेश मिला है, तो शांत रहें। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ये आदेश और तुम्हारी ये ड्यूटी। चलो हटो, रास्ता छोड़ो, जाने दो, देर हो रही है। इंस्पेक्टर, अपनी हद में रहो। हमें मजबूर मत करो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो, तलाशी दो। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमें तलाशी नहीं देने दे रहे थे? ये सारा गैर कानूनी माल कहां ले जा रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे लोग ही देश के लिए खतरा हो। तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम गद्दार हो। देखो फौजियों, हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे।
वैसे भी तुम्हें इस नौकरी से क्या मिलता है? इंस्पेक्टर, बंद करो अपनी ये बकवास। हम अपने देश के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुम जैसे लोग ही देश के लिए खतरा हो। तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम गद्दार हो। लगता है फौजियों, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। बड़े देशभक्त बन रहे हो। अभी तुम्हारी देशभक्ति निकालता हूँ। रुको साहब, आप जल्दी आइए। कुछ गड़बड़ हो गई है। आर्मी वालों ने हमें रोक लिया है और माल भी पकड़ लिया है। एमएल साहब, ये देखिए, ये आर्मी वाले गैर कानूनी तरीके से माल सप्लाई कर रहे थे और जब हमने इन्हें रोका तो हमें ही धमकाने लगे। नहीं सर, ये पुलिस इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है और हम पर आरोप लगा रहा है। ये खुद गद्दार है और माल सप्लाई करता है। चुप हो जाओ। मुझे मत बताओ कि कौन क्या कर रहा था। ये पुलिस भी मेरी है और ये माल भी मेरा है। समझ आई तुम्हें? अबे फौजियों, तुम लोगों को किसने कहा है कि बॉर्डर को छोड़कर देश के अंदरूनी मामलों में दखल दो? अच्छा, तो तुम हो वो गद्दार। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। याद रखना। अबे चुप कर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसका हाथ मेरे गले तक पहुंचे। मैं पहले ही उसका हाथ काट दूंगा। अरे तुम क्या बुत बने खड़े हो? पकड़ो इन फौजियों को और ले चलो थाने और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। इन दोनों को गिरफ्तार करो और उन पर केस बनाओ और उन्हें मीडिया के सामने जलील करो ताकि उनकी अकल ठिकाने आए। वो इंस्पेक्टर दोनों आर्मी नौजवानों को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें थाने में ले आता है और उनको कहता है, बड़े आए थे देशभक्त, मुझे गिरफ्तार कराने के चक्कर में खुद ही गिरफ्तार हो गए हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मेरे खिलाफ जा सके। मेरे ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। अगले दिन इंस्पेक्टर थाने के बाहर मीडिया वालों को बुला लेता है और उन्हें बताता है कि जंगल के बीचों बीच सड़क पर आर्मी की वर्दी पहने हुए 2 लोग गिरफ्तार किए हैं जो कि देश में दहशतगर्दी फैला रहे थे और गैर कानूनी तरीके से हथियारों की सप्लाई भी करते थे। हमने उन दोनों को पकड़ लिया है और सारा माल भी पकड़ लिया है। ये खबर देखते ही देखते आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर तरफ यही खबर चल रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्मी की वर्दी में मौजूद लोग भी इस तरह से गैर कानूनी तरीके से हथियारों की सप्लाई करते हैं। लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर यही वीडियो वायरल हो रही थी और कर्नल, जो कि आर्मी कैंप में अपने ऑफिस में मौजूद था, अपने काम में मसरूफ़ था कि तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है और वो मोबाइल को देखता है तो उसको वही वीडियो नज़र आती है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है, इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत, उल्टा आर्मी नौजवानों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और उन्हें बेगुनाह गिरफ्तार किया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको सज़ा दिलवाऊंगा और उनकी वर्दी भी उतरवाऊंगा। आर्मी कर्नल सीधा अब सीएम के पास जाते हैं और उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं और सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से पुलिस वालों ने उन आर्मी नौजवानों को अपने जाल में फंसाया है और माल को किस तरह से गैरकानूनी तरीके से अपने अड्डे पर पहुंचाया है। वीडियो देखने और कर्नल की बात सुनने के बाद सीएम साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कर्नल साहब, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूं, जो हो सके वो करो और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और उन लोगों को भी जो गैर कानूनी तरीके से हथियारों की तस्करी करते हैं। इतना सुनते ही कर्नल साहब वहां से चले जाते हैं और आर्मी कैंप में आ जाते हैं और अपने नौजवानों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहते हैं, जवानों, आज हमारे भाइयों पर मुसीबत आन पड़ी है। उन पर पुलिस ने बहुत जुल्म किया है और उनके साथ बुरा सलूक किया है और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हमें हमारे भाइयों को बचाना होगा। क्या तुम सब तैयार हो? इतना सुनते ही सब नौजवान एक साथ कहते हैं, सर हम सब तैयार हैं, आप बस हमें ऑर्डर करें, हमें क्या करना है। हम इन पुलिस वालों को छोड़ेंगे नहीं और ना ही उन लोगों को जो उनके पीछे हैं। आर्मी कर्नल और कुछ नौजवान आर्मी ट्रकों में बैठे हुए उस एमएलए के गोदाम पर छापा मारने के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो एमएलए और इंस्पेक्टर अपने गोदाम में बैठे होते हैं और खुशी में शराब पी रहे होते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है और उनके साथ न जाने क्या होगा। इंस्पेक्टर और वो एमएलए दोनों गोदाम में बैठे होते हैं कि तभी वहां पर आर्मी के 2 ट्रक पहुंच जाते हैं और उनमें से आर्मी नौजवान और कर्नल साहब उतरते हैं और गोदाम में बैठे एमएलए और इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उन पर बंदूकें तान लेते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर और एमएलए के होश उड़ के जाते हैं, उनका सारा नशा उतर जाता है।
वो इंस्पेक्टर और एमएलए आर्मी वालों को देखकर घबरा जाते हैं और कर्नल से कहते हैं, सर आप यहाँ क्या लेने आए हैं? हमें क्यों घेरे में लिए खड़े हो? हमने क्या किया है? आर्मी कर्नल गुस्से में कहता है, तुम दोनों खामोश हो जाओ। तुम देश के गद्दार हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारे देश का ये हाल है और तुमने हमारे दोनों नौजवानों के साथ अच्छा नहीं किया। अब तुम बचोगे नहीं, अब तुम्हें सजा होकर रहेगी। इतना सुनते ही एमएलए और इंस्पेक्टर आर्मी कर्नल से माफी मांगते हैं। सर हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मगर कर्नल साहब उनकी एक नहीं सुनते और वो गोदाम पर मीडिया को बुला लेते हैं और मीडिया को बताते हैं कि असली मुजरिम ये एमएलए और ये इंस्पेक्टर है, ना कि वो दो आर्मी के नौजवान। ये एमएलए और इंस्पेक्टर गैर कानूनी तरीके से देश में हथियार सप्लाई करते हैं और रिश्वत लेते हैं। ये खबर शहर में फैल गई। लोगों में गुस्सा था और उन्होंने मांग की कि उन्हें उम्र कैद सुनाई जाए। लोगों ने आर्मी के हक में नारे लगाए और रैलियां निकाली। अगले दिन कर्नल साहब उन दोनों को अदालत के सामने पेश करते हैं और सारे सबूत उनके खिलाफ होते हैं और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म और बदअनवानी आर्जी होती है, चाहे ताकतवर लोगों का सहारा ही क्यों ना हो। इंसाफ का निज़ाम आखिरकार हक की फतह दिलाता है। साथ ही ईमानदारी और वहदत की ताकत से बड़ा जुल्म शिकस्त खा सकता है। इस वाक़ये से ये पैगाम भी मिलता है कि क़यादत का दुरुस्त फ़ैसला और आवाम की आवाज़ निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी अदारे, शख्स, कौम या मुल्क को टारगेट करना नहीं, बल्कि लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। सब अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ख़ासकर आर्मी और पुलिस। ये दोनों हमारी हिफाजत के लिए दिन रात लगे होते हैं और हमारे आर्मी नौजवान हमारा फ़ख्र हैं, जिनकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सोते हैं और वो सारी रात बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।